मुसलमान समाज से आए हुए मेरे बहनों और भाइयों, माता, मैं पहली ऐसी मीटिंग देख रहा हूँ, पूरे सीट्स तो महिला लोगों से भरे हुए और आदमी लोगों तो खड़े हुए। मुझे ये तो खुशी की बात है। नहीं, कभी भी ऐसी रहना चाहिए था। कभी मैं मीटिंग में देखा तो कई कुछ लोग सामने महिला बैठे रहते, पूरा भरे रहते ये आदमी लोगों के साथ। आप ऐसे ही करिए माँ, कभी भी इनको खड़ा करो, आप बैठे रहना, यही समाज के लिए उचित है। अम्मा, मेरा नाम डॉक्टर पार्थसारथी, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं अभी आधुनिक के अंदर तेलुगुदेशम, जनसेना, भारतीय जनता पार्टी, 3 पार्टियों की तरफ से, एक गठबंधन के तरफ से एमएलए लड़ रहा हूँ। आपकी आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हूँ, एक बार आशीर्वाद दीजिए बस। अम्मा, मैं कई वार्डों में, आपकी गलियों में, आपके घर के सामने बहुत बार फिरा हूँ। शायद आप नहीं देखे होंगे, आप अंदर रहते, कोई बाहर आके देखते, अम्मा कभी आकर रहते, आशीर्वाद देते, अलग बात है। जैसे दूसरे गली को जैसे नहीं है, आपकी गली में फिरना भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इतने इतने छोटी छोटी गली थे और ड्रेनेज की पानी प्रॉब्लम थे। और मुझे समझ में नहीं आया था। मैं 1-2 घर में गया था, घर में से 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग अंदर आ रहे थे, घर छोटा इतना ही था। मैं समझ में नहीं आया इतने लोग अंदर से कैसे आए, इतने लोग कैसे रहते अंदर। मैं बहुत ही गाँवों में देखा हूँ, आपकी जैसी महिला है, बहना है, माता है, मैं कभी मेरे पास आते हैं, आके बोलते हमारा को घर नहीं है, हमारे को पट्टा नहीं दिए, और हमारे को ड्रेनेज नहीं है, और हमारे बच्चों को तो नौकरी नहीं है। हम भी नौकरी करने के तैयार है, लेकिन आधुनिक में क्या करके जीना है? घर में एक आदमी काम करे, पूरे लोग जी सकते क्या? घर के अंदर 2 लोग या 5 लोग या 6 लोग पूरे जी सकते क्या? ऐसी हालत आधुनिक में क्यों हुआ? एक बार सोच लेना आप। अम्मा, आप हर एक इलेक्शन के टाइम पे, जब भी इलेक्शन हुआ, एमएलए का इलेक्शन हुआ, 5 साल के एक बार होता है, 5 साल को एक बार इलेक्शन होने के जब भी टाइम आप वोट देते ही जा रहे हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तक अभी जो एमएलए साई प्रसाद रेड्डी बोल के वो जो एमएलए उनको आप वोट दिए, बाद में क्या हुआ? वो एमएलए बन गए, आपका घर में कुछ बदलाव हुआ क्या? आपका जीवन में कुछ बदलाव हुआ क्या? आपको नए घर आए क्या? आपको पट्टा मिला क्या? आपके घर में कोई सुखी हुआ? खाली एक ही हुआ, छोटे घर से एमएलए साई प्रसाद रे बहुत बड़ा बंगला में चले गए, आप जहां से थे वहीं रह गए। एक बार सोचिए अम्मा, किस लिए हम वोट दिए थे? ताकि वो हमारे परेशानियों में, हमारा दर्दों में, हमारे घर की परेशानी कुछ तो ना कुछ दूर कर सकते, गवर्नमेंट के या सरकार की पैसे लाके। ऐसे कुछ हुआ क्या पूछ रहा हूं मैं। अम्मा, मैं आप सबको बोल रहे हैं, इन लोगों को बहुत बार बात करता हूं, आपसे बात करने का मन था मुझे, आज आपसे बात करता हूं। दिल्ली से या विजयवाड़ा से सरकार के पैसे मुसलमान के नाम पे, आपकी समाज के नाम पे, आपकी धर्म के नाम पे बहुत ही पैसे आधोनी तक पहुंच रहे, लेकिन आपको नहीं पहुंच रहे। अम्मा, ये सोचिए, ये बीच में कौन लेके जा रहे हैं पैसे? सोचिए एक बार, करोड़ों रुपया, 100 करोड़, 200, 300 करोड़ रुपए आपके नाम पे। मैं कल परसों जगनन्ना कॉलोनी बोल के जो कॉलोनी पट्टा दिए थे ना, वहां पे गया था। 10,000 पट्टाओं में 2,000 चिल्लर आपके मुसलमान के नाम पे, मुसलमान लोगों के नाम पे लिखे थे।
मैं जाके देखा था कितना घर पूरा हुआ। एक बोले तो एक घर भी वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, 2 साल बच गए। और पैसे जो आपकी घर के नाम से जो पैसे आए वो एमएलए खा चुके हैं। वो 3 दिन के बाद, अम्मा बार बार बोल रहा हूं, 3 दिन के बाद वो एमएलए नहीं, मैं एमएलए बन रहा हूं। सोचो ऐसे भी वो एमएलए से बाहर आ गए, वहां पे बैठ गए, आपके पैसे वो खा लिए, फिर आके आप मुझे पूछेंगे। आप इतना तो मालूम है आपको, आप कभी एमएलए के घर गए होंगे, ये लोग तो बहुत बार गए होंगे, आप भी गए होंगे, कभी परेशानी में मुश्किलों में आप गए होंगे। लोग बोलते, अम्मा मुझे कल परसों कोई बहन आके बोले कि हम एमएलए साहब घर को जाके गेट के पास खड़े रहना ऐसा। अरे क्या ये ऊपर से गिरे क्या? वो एमएलए बने आपकी भिक्षा से, आप वोट दिए वो एमएलए बन गए। आप वोट नहीं दिया होता, एमएलए कहां से होते थे? 3 बार एमएलए कैसे होते थे? आप 3 बार एमएलए बन के, आपकी अधिकार था, आपकी साथ वोट था, आपकी वोट आपका अधिकार है, वो हमको दे दिए, आप खाली हाथ में उनको छोड़े, वो बहुत बड़ा आदमी बन गए। हमको क्या हुआ? आदोनी को बचाना है अम्मा। आदोनी बोले तो एक गांव की नाम है नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है नहीं। इसमें मुसलमान लोग हैं, हिंदू लोग हैं, क्रिश्चियन है, बहुत लोग हैं, बहुत परेशानियां हैं। मैं देखा था, पूछा था, ये भी आपकी वार्ड में फिरते फिरते पूछा था, कितने दिन को एक बार पानी मिलता है आपको? बोल के सब हमको 5 दिन 7 दिन को एक बार पानी मिलता बोल के बोलते। 7 दिन को एक बार पानी है। तो मैं एक फैक्ट्री में गया था जहाँ पे मेरा मुसलमान की बहनें वहाँ पे काम कर रहे थे। वो बोले थे मुझे हफ्ते को एक बार पानी आता है, हम ओनर से परमिशन लेना पड़ता घर जाके दौड़ के पानी पकड़ने के लिए, अगर नहीं तो और एक हफ्ते इंतजार करना पड़ता है। ये क्या परेशानी है? देखो, घर चलाना है, पानी टाइम पे नहीं आते। यहाँ पे तो आपके बच्चे अभी आजकल तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, कभी 10th पास है, कोई इंटरमीडिएट हो गए, कोई MBA कर दिए, कोई इंजीनियर बन गए। आप बोलिए माँ, आपके घर में किसी को भी एक से एक नौकरी मिला क्या आधुनिक के अंदर? अगर अच्छे नौकरी होना तो कर्नूल जाना है, बेंगलुरु जाना है, हैदराबाद जाना हो, अम्मा बाबा को छोड़ के जाना है। आपका परिस्थिति क्या है? देखिए अम्मा, आधुनिक जब भी बोल रहे थे वो दूसरा बॉम्बे बोल के बोल रहे थे। अभी किसी को बोले आप ये आधुनिक दूसरा बॉम्बे बोले तो हंसते लोग, है ना? हंसते नहीं हंसते? किसको बोलेंगे बॉम्बे बोल के, सेकंड बॉम्बे बोल के? जब भी था वो एक जमाना, वो जमाने पे इतने फैक्ट्रीज था, स्पिनिंग मिलता, जिनिंग मिलता, हमारा पूरे ऐसे लोग जाके, आप जाके फैक्ट्रीज में काम करते थे, नौकरी मिलता था, हमारा बच्चों का भविष्य था, अच्छे चलता था। अभी क्या हो गया आधुनिक को? हम बार बार ये पूरा परेशानियों जितने हैं आपको, आपकी फैमिली का, आपकी पूरे परेशानी को एक ही वजह होता है, एमएलए साई प्रसाद रेड्डी। इसीलिए बोलता हूं ये इलेक्शन तो एक ही मुद्दे पे चलता है अम्मा, आधोनी को बचाना है, नहीं तो आधोनी को साई प्रसाद रेड्डी को छोड़ देना है। बस एक ही मुद्दे पे आप डिसाइड करना, आप आशीर्वाद देना है। आप सोचिए, 3 बार मौका दिए, बार बार उनको मौका दिए, आपको धोखा हुआ, एक बार मुझे मौका क्यों नहीं दे सकते? बोलिए अम्मा। आप मुझे वोट दिए तो जब भी समझ में आएगा आपको मैं किस टाइप का आदमी हूं, मैं किस टाइप का मैं एमएलए बन सकता हूं। अगर मौका ही नहीं दिए, अगर किसी को भी मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बोलिए आप देना चाहिए ना? देना चाहिए। तो मैं कृपा करके हाथ जोड़ से पूछता हूं, एक ही बार
एक ही बार मौका दीजिए, मैं कैसे मुसलमान समाजों को देख सकता हूँ, मैं कैसे आपके साथ रहता हूँ, मैं कैसे आपको संभाल सकता हूँ, ये मालूम होना ही पड़ेगा ना समाज के लिए। साई प्रसाद रेड्डी 2 बार 3 बार आपकी गलियों में मैं जा रहा था, लोग बोले थे, आपकी बहन भाई बोले थे, अरे साई प्रसाद रेड्डी आके तुमको नॉन लोकल यहाँ का आदमी नहीं है, ये कर्नूल से आए, आप ये जीत गए तो इनको वोट दिए तो आप परेशानी बोलने के लिए कर्नूल जाएंगे क्या बोल के पूछ रहे बोल के। अम्मा सही है, मैं कर्नूल का नेट हूँ, मैं 19 पे कर्नूल MP जैसा लड़ा हूँ भारतीय जनता पार्टी से, अभी MLA सीट आदोनी में मिला है, मैं आदोनी वासी बन गया हूँ, आपके साथ जीऊंगा, मैं जिंदगी भर आपको वादा करता हूँ आदोनी में ही रहूंगा, आपकी परेशानियों में मैं भाग लूंगा, मैं आपका परेशानी को मिटा दूंगा। अरे कोई बाहर से आके आपकी सेवा नहीं कर सकते क्या? कर्नूल से मैं नहीं आ सकता हूँ क्या? अरे साई प्रसाद रेड्डी तुम कहां से आए बोल, तुम अनंतपुर से आके यहाँ पे MLA बन गए, मैं कर्नूल से आके मैं MLA नहीं बन सकता हूँ क्या आधुनिक का? बोलिए अम्मा, आप न्याय बोलिए, उसमें कोई बात करने का चीज है क्या अम्मा? और बोलते हैं मुसलमान समाज, मुसलमान के लोग आप भारतीय जनता पार्टी को, डॉक्टर पार्थ सारथी को वोट नहीं देंगे। अरे भाई क्यों वोट नहीं देंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते, क्यों नफरत करते बोलिए अम्मा? मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहा हूं, मैं राष्ट्रीय सचिव जैसा, राष्ट्रीय मंत्री जैसा काम कर रहा हूं, मैं बहुत ही बड़ा पोजीशन में मैं देखा था। अम्मा हर एक महीने आपको रेशन दे रहे नरेंद्र मोदी, घर मुफ्त में दे रहे, फ्री घर दे रहे नरेंद्र मोदी जी, और पानी देने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार है, आपके लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। हम ये पूरा देते वक्त कभी हम सोचे थे क्या ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है बोल के? हम कभी नहीं सोचते माँ। आप सबके साथ सबका विकास करना हमारा एक ही लक्ष्य है, मैं आपका विकास के पर दौड़ा दूंगा, ये मेरा वादा है। अम्मा आप ही नहीं, आपके अंदर, आपके घर के अंदर बच्चे भी है, इमारत भी है, और लोग भी है, उनका भी परेशान है। बहुत ही लोग, मैं कभी कभी वीडियो देखता हूँ, आपकी समाज के अंदर बहुत लोग MLA से पूछते, अरे यार तुम क्या बोले थे इलेक्शन के टाइम में, अभी कुछ नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे बोल के पूछे तो उनको धमकी देते, फोन पे गुंडा आते, पुलिस केस डाल देते। अरे यार तुम्हारे को वोट दिए, हमारा बच्चों के ऊपर पुलिस का केस डालने का है क्या? ऐसे क्यों डालना है? और कल परसों एक मस्जिद के बड़े नेता आके मुझे बोल रहे थे, मस्जिद का जो जमीन है उसका MLA साहब कब्जा कर दिया बोल के। आप बोलिए, आप सोचिए, पूछिए, ये स्टेज में जितने लोग हैं उतने लोगों से पूछिए, कितने मुसलमान समाज की लोगों की घर जमीन कब्जा हुआ? क्यों देना MLA को और एक बार वोट? मुझे बोलिए, क्यों नफरत करना है भारतीय जनता पार्टी से? और एक बार बोलते हैं, अरे यार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगा 4% मुसलमान की रिजर्वेशन निकाल देंगे। क्यों निकाल दे भाई? अंबेडकर जब संविधान बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसका आपका हक है, उसमें से 4% कैसे निकाल सकते? ना मोदी या ना किसी हुई, क्यों निकालने की सोचते बोलिए आप? जब आप वोट दे रहे भारतीय जनता पार्टी को, ये लोग बार बार बोले नहीं दे दे। अम्मा मैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ा था, मैं जाके ऑब्जर्वर जैसा, मैं खुद नहीं लड़ा हूं, लेकिन वहां पे जाके इलेक्शन का काम कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे, गुजरात में मुसलमान समाज नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे, पश्चिम बंगाल में वोट दे रहे, आदोनी में क्यों वोट नहीं देंगे? मैं आपके सेवा करने के आए, पार्टी क्या है?
काली पीली ऐसी बोल रहे समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, भारतीय जनता पार्टी को ये करते वो करते बोले। वो यकीन नहीं करना बोलना था, मैं एक ही बोलना था। ऐसी जो बोल रहे उसका बात आप सोचना भी नहीं है, उसके बारे में सुनना भी नहीं। एनवीसी के बारे में बोला जरा, वो डर बल्ला बताइए अपोजिशन वाले हम इसके बारे में जरा। और एक बात भी बोल रहे थे, सीएए बोल के एनआरसी बोल के दो बात बोल रहे थे बार बार। अरे हमारे सीएए जो है वो भारत के अंदर जो निवासी मुस्लिम है उसका कुछ रिलेशन नहीं है। जो बाहर से बांग्लादेश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और बाहर से जो माइनॉरिटी हिंदू लोग हैं वो लोग भारत में आए तो उनके लिए बनाए सो कानून है, उसका कुछ लेना देना ही नहीं। मुसलमान समाज की सीएए की क्या रिलेशन है बताइए। काली पीली आपको ये वो गलत बात फैला दे रहे, ये बात सुनना नहीं है यहाँ। और एनआरसी की बात कर रहे हैं, एनआरसी की भी ऐसी कोई चीज नहीं आधोनी के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर मुसलमान लोगों को कुछ परेशान करे। मैं बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाते, आपके रिप्रेजेंटेटिव का नाते, मैं यहाँ पे एमएलए बन रहा हूँ। एमएलए बनने के बाद कोई भी आपको परेशान करे सीएए के बारे में, एनआरसी के बारे में, मुझे बोलिए, मैं देख लेता हूँ। ऐसा कोई चीज नहीं यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ। और डॉक्टर पार्थ सारथी आए तो या मुसलमान को कुछ नुकसान होता है? क्यों नुकसान होता भाई? ऐसे कौन सी चीज है मुसलमान लोगों को मेरे से इतना नुकसान होना है? अगर कुछ नुकसान हुआ तो ये एमएलए साई प्रसाद रेड्डी की वजह से होता है। मुझे क्यों नुकसान होता है? मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं कब्जादार नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक आधोनी को बचाने के लिए आया हूँ, आधोनी को सेवा करने के लिए हूँ, आपकी फैमिली को सपोर्ट करने आया हूँ, आपको जो भी परेशानी है निकालने के लिए आया हूँ। क्यों मेरे से क्यों तकलीफ होता है समाज के लिए? एक बार सोचिए। ये पूरा गलत बात है और गलत चीज है। एमएलए साई प्रसाद रेड्डी होना बोल के ये मुस्लिम है, ये हिंदू है बोल के अलग अलग करके बात कर रहे, इसके बारे में आप सुनना ही नहीं। अम्मा लास्ट में एक ही बात बोलता हूँ, इतने लोगों को आप एमएलए बनाए, इतने लोगों को आप एमपी बनाए, मुझे भी एक मौका दीजिए, मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ आप देख लेते हैं। परेशानियां वैसी है, परेशान मैं दूर कर सकता हूँ। नरेंद्र मोदी जी मेरा गुरु जी है, मेरा बाप जैसा है, वो मुझे बेटा जैसा मानते हैं। आधोनी के लिए आपको पट्टा होना है, घर होना है, नल होना है, छोटे छोटे गलियों को बड़ा करना है, ट्रैफिक की जो समस्या है ये मिटाना है। ये पूरों के लिए पैसे चाहिए। ये अभी तो जो भी पैसे आ रहे एमएलए साई प्रसाद रेड्डी खा ले रहे। अम्मा मैं पैसे ला सकता हूँ या केंद्र सरकार से नहीं तो राष्ट्र सरकार से, कहीं से भी पैसे लाके आपके जीवन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। खाली आप लोग जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए बैठे हुए, आप लोग वोट डाले तो भी मैं एमएलए नहीं बन रहा हूँ। एक बार बात करिए समाज के अंदर, मुसलमान के समाज के अंदर चर्चा होना ही होना है कि ये साई प्रसाद रेड्डी 10 साल आपको धोखा दिया नहीं दिया। चर्चा करिए, घर में चर्चा करिए, मस्जिद में चर्चा करिए, दरगाह में चर्चा करिए, पढ़े लिखे बच्चे उनके साथ चर्चा करिए। आप ये कंक्लूजन आइए, मुझे एक वोट देने का आप एक ही रास्ता पे आइए। मैं ऐसे आदमी नहीं हूँ, मैं जिम्मेदारी इसको भाग सके। बार बार बोल रहा था मैं जब भी यहाँ से एमएलए कैंडिडेट बना हूँ, जब से बोल रहा था मुझे वो मंदिर भी एक ही है, मस्जिद भी एक ही है, चर्च भी एक ही है मेरे लिए। ऐसा कोई सोचना नहीं है कि मैं मस्जिद को अलग देखता हूँ, मंदिर को अलग देखता हूँ।
मैं आज आपको वादा देता हूं, मैं जितने बार मंदिर को जाता हूं, कल से एमएलए बनने के बाद उतनी ही बार आपका मस्जिद को भी आता हूं बोल के मैं वादा करता हूं आपसे। अम्मा, मैं ऐसे एमएलए नहीं बनूंगा आपसे वोट छीन के मैं जाओ 5 साल के बाद और एक समावेश करो, वहां पे आके ऐसी वादा करने, ऐसे एमएलए नहीं। एक बार सोचे, मैं आपके साथ रहूंगा, हर हफ्ते हर महीने आपकी गलियों में फिरूंगा, आपकी जो परेशानी है मुझे मालूम है, मैं कुछ तो भी कर सकता हूँ। एक बात बोलिए माँ, ये एमएलए साई प्रसाद रेड्डी को कम से कम हिंदी आता क्या? बोलो भाई, कभी हिंदी आता क्या? जिस एमएलए को आपकी भाषा समझ में नहीं आता, आपका दर्द कैसे समझ में आता? बोलिए अम्मा। मुझे मालूम है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, देश के अंदर कई प्रदेशों में मैं मुसलमान की स्थिति गति है उनका मैं देखा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, और मुझे मालूम है एक बार मैं इतने बोलने के बाद भी एक ही बार, एक ही मौका के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, एक वोट दीजिए। जब भी मुझे वोट देना है, जैसे इससे पहले आप जब साइकिल को वोट करते थे, साइकिल का वोट नहीं करे, मुझे वोट देना है तो कमलम फूल की वोट देना है। ये देखिए, ये मेरा निशानी होता है, इसके ऊपर वोट दीजिए। एक बार मौका दीजिए, जब भी आपको समझ में आता है मैं कैसे एमएलए हूँ। अम्मा, आपका टाइम हो गए।